थैंक यू मैडम। वैसे तो बहुत ही आपका प्यार है जो ये आपने मेरे लिए, बहुत ही आम वैसी लेडी हूँ। हाँ, लेकिन कुछ अच्छा और अलग कर गुजरने की चाहत जरूर रखती हूँ, और इसीलिए शायद जो मन में एक कुछ अलग सा करना ये सोच थी मेरी, तो उसी के कारण M3 की मुलाकात हुई। M3 यानी मैं हमेशा बोलती हूँ मनदीप मैडम, ममता मैडम एंड मोदी केयर, क्योंकि ये M3 ना आते मेरे लाइफ में तो मेरी लाइफ जो है वो हाँ ऐसे गुजरती ही रहती। अलग सा कुछ मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाती, क्योंकि मनदीप मैडम ने मेरे सपने को जगाया है, मोदी केयर ने मुझे एक अलग कुछ करने की चाह दी है, और थर्ड ममता मैडम, इन्होंने मुझे हेल्थ के बारे में सजग किया है। सो थैंक्स टू इन 3M को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और इन्होंने इस सब्जेक्ट को मुझे, इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे विचार रखने का प्रयास करने के लिए मुझे प्रमोट किया। सो थैंक यू फर्स्ट। एंड मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मैं डॉक्टर संजीवनी नेरकर, वैसे तो बाय प्रोफेशन मैं एक संस्कृत की लेक्चरर हूँ। इस टॉपिक से दूर दूर तक का मेरा कुछ भी सह संबंध नहीं है। और द सेकेंड इज मराठी, झेलिए मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी यूज टू नहीं है, फिर भी मैं पुट ऑन करने का साहस भी देती है, और हमें हैंड्स भी देती है बहुत सारे, जो हमें ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। वैसा ही कुछ मेरे लाइफ में हुआ। आज से 7 साल पहले की एक स्टोरी है, मैं वो लास्ट में बताना चाहती हूँ। पहले मैं अपना ये जो टॉपिक है शेयर कर रही हूँ। द essentiality ऑफ मोदी केयर एंड वायरोची। आज हम एक जिंदगी जी रहे हैं। आप सबको पता है कि हम प्राणियों से, पशुओं से अलग है, और इसीलिए हम हमारी कॉलर हमेशा टाइट रखते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, जान सकते हैं, एक दूसरे की अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे की भावना समझ सकते हैं, और द बेस्ट थिंग इज कि हम रिप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर वर्ड्स में। 21st सेंचुरी में हम जब जी रहे हैं, तो इसके साथ आपको पता है, तो जो चीजें पुरातन मानव को लगती थी वही आज हमें लगती है। देयर इज नो चेंज। जैसे हमारे संस्कृत में बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम। जैसे पशु हो या मनुष्य हो, इन दोनों में भी आहार यानी फूड, निद्रा यानी सोना, भय यानी फियर, और मैथुन यानी जो हमारी कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो अंदरूनी इच्छाओं से जुड़ी हुई है, जो इसेंशियल है, एक सोशल नीड भी है। तो ऐसी चीजें मनुष्य और पशुओं में भी समान है। हमारे बुक में भी सिखाया जाता है कि अन्न, वस्त्र और निवारा, पानी, अन्न और निवार, ऐसी चीजें जो है वो मनुष्य को लगती है, वो कंपलसरी है। आदि मानव हो, मध्ययुगीन मानव हो या आज का मानव हो, आज हम हैं, तो हर एक को ये चीजें लगती ही है। लेकिन एक चौथी चीज जिसके बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, तो ये चीज क्या है? मुझे ज्यादा
इस पे सोचने की या बोलने की जरूरत नहीं, हर एक के मन में इसका सवाल, ये जो मैंने पूछा है इसका आंसर आ गया होगा कि ये देखिए मैंने कुछ पोस्ट किए हैं यहाँ पे पिक्चर्स, इसमें नजर आता होगा कि आज जो है वो मोबाइल हमारी एक ऐसी गरज बन गई है, ऐसी आवश्यकता बन गई है जिसके कारण रह नहीं पाते। दूध वाले से लेके सिलेंडर वाले से लेके पूरे जो मोबाइल नंबर है, जोक अच्छा बोला ये नहीं बोलते, लेकिन हम स्माइलीज भेजते हैं, हम हंसते नहीं है, हम स्माइल भेजते हैं। यहाँ देखिए एक रोमांटिक कपल है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी वो मोबाइल से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। थर्ड जो इमेज है वो भी देखिए, यहाँ पे हम मोबाइल देखते देखते कहाँ जा रहे हैं ये हमें पता नहीं। बच्चे ये भी उससे जुड़े हुए हैं। देर इज नो एज लिमिट फॉर दैट। जन्म लिया हुआ जो बच्चा है वो भी इतने आराम से उसे देखता है कि हमें हंसी आती है या अचरज लगता है कि अरे यार ये इतना छोटा है फिर भी ये अच्छे से हैंडल कर देता है, ये हम बोलते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हमें मोबाइल ने, हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो मोबाइल हमें यूज कर रहा है। ऐसे लग रहा है क्योंकि एक क्षण भी ऐसे नहीं जाता जब हमारे साथ हमारा मोबाइल ना हो। मैंने तो इतनी बार इतने जनों से सुना है। अभी मेरा भाई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो मुझे बोलता है कि पहले कैसे होता था कि घर ढूंढा जाए तो देखते थे कि आसपास के लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है या सुविधाएं कैसी है। लेकिन अभी जो है वो देखते हैं कि अभी वाईफाई कनेक्ट होगा, यहाँ पे अच्छी रेंज मिलेगी, ऐसा देख के घर लिया जाता है। सेकंड इज शादी अगर हो तो बहुत सी फिल्मों में भी मैंने ये देखा है, और मेरी जो रिलेशन में जो बच्चियां हैं वो भी कहते हैं कि हम तो पूछेंगे कि फेसबुक में चैट करना आता है, फेसबुक यूज करते हैं या सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड है, ये सब तो हम पूछेंगे। तो ये चीजें ऐसी हो रही है। हम पहले पेन ढूंढते थे जो कभी लिखे, अभी हम हमारी जो उंगलियां है वो पेन बन गई है, हम झट से टाइप करके रखते हैं मोबाइल पे। जो कुछ भी इम्पोर्टेंस हमें लगता है वो किसी एक ऐसे नंबर पे फीड कर, अभी मैं ही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मैं जो भी इम्पोर्टेंट है तो उसको भेजती रहती हूँ क्योंकि वहां के मैसेजेस में डिलीट नहीं करती। सो मुझे जो चाहिए वो वही मिलेगा। तो ऐसी अलग सी चीजें है जो हम आसानी से कर जाते हैं इस मोबाइल के कारण। यहाँ देखिए हर एक जन हर एक के साथ है फिर भी अकेला है अपने मोबाइल में। वो इतना एकाग्र नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं बोल सकती मैं, फिर भी इतना घुसा है, इतना अंदर तक गया है कि उसे बाजू वाले के लिए दो शब्द बोलने की भी फुर्सत नहीं है। हम कुछ कर गुजरते हैं तो ये तो एक बहुत प्यारी भी चीज है और डेंजरस भी चीज है, सेल्फीज। इसमें भी बहुत अटका हुआ है न्यू यूथ ही, ऐसा नहीं बोल सकती, हर एक जन कुछ कर गुजर जाओ तो सेल्फी जरूर है, कुछ देना चाहो तो देते वक्त सेल्फी निकालो। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो भले एक्सीडेंट को देखो लेकिन उसका यूट्यूब पे वीडियो करके सोशल मीडिया पे डालो। भिखारी को दान देना है उसका भी वीडियो या कुछ देते वक्त का फोटो निकालो वो डालो। ऐसा इतना हो गया है कि एक मिनट भी हम जो है इससे दूर नहीं रह पाते हैं। बीच में मैंने सुना और पेपर में पढ़ा भी
कि हम ये सोशल मीडियाज या फेसबुक पे ऐसे डालते हैं, इस कारण चोरियां होने लगी है, क्योंकि किसके घर में कौन अवेलेबल है, कौन गांव को गया है, ये सब सोशल मीडिया से पता चल जाता है। हम आज तो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो कोरोना पैंडेमिक बोलते हैं, सभी चीजें ऑनलाइन। पहले तो हम बोलते थे कि बच्चों को टीवी मत देखो, थोड़ा कम देखो, कार्टून्स मत देखो ज्यादा, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आज हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है, एजुकेशन सिस्टम टोटल ऑनलाइन हो गई है। सो हम ही हमारे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं हाथ में। मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स उनकी स्कूल की जो क्लासेस है, ट्यूशंस है, वो चलती है दिन में, तो बच्चों के हाथ में या सामने टैब या लैपटॉप या मोबाइल 6 to 8 आवर्स होता है। तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन के राहे पे ये मैंने इमेज ली है कि ऐसे हम और हमारे बच्चे खड़े हैं। तो क्या हुआ, ये हम तो हुआ, इस बिना हम रह पा रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारी मेमोरी लॉस हो जाए, लेकिन इसकी मेमोरी तो फुल है, इसकी तो एक्स्ट्रा है, ये तो अच्छा ही है ना। फिर इसमें रिस्क क्या है, फिर इसमें ऐसा है क्या जो हमें तकलीफदायक लगे, ऐसा क्या है जो हमें नुकसान दे, ऐसा क्या है जो आज हमारा फायदा है लेकिन कल इससे नुकसान हो सकता है। तो एक देखिए, यहाँ बाजू में मैंने एक इमेज ली है, रेडिएशन है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि हम हमेशा अभी जाते हैं बाहर घूमने, अभी धूपकाली का समय है, हम अगर बाहर जाएंगे तो सूरज की रोशनी हमें तकलीफ देगी, तो हम क्या करते हैं, लेडीज ज्यादातर सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, टैन ना आए या हमारी स्किन ना जले। जो बाहर ज्यादा नहीं जाती लेडीज, तो वो ये चीज तो हमेशा करती होंगी कि अगर हमें माइक्रोवेव यूज करना है और हमने कुछ गर्म करने के लिए अंदर उसमें रखा है, तो वो बाउल जो रहता है अंदर, वो जो अगर गर्म हो गया है तो उसे हम ऐसे ही निकालते नहीं है, हम पहले ग्लव्स पहनते हैं, और वो भी ग्लव्स जो रहते हैं माइक्रोवेव के जरा मोटे से रहते हैं, जो उसकी हीट सहन कर सके और हमारे हाथ ना जले, इस टाइप के। तो वैसी प्रिकॉशन लेते हैं हम। अगर बारिश के दिनों में जाए तो बारिश हो ना हो, हमारे साथ हमारा रेनकोट या छाता हमेशा रहता है। अभी हमारा मोबाइल ही देखिए, हम यूज करते हैं तो सोच लेते वक्त सोचते हैं अगर हमारा मोबाइल गिर जाए तो इसको अच्छे से रखने के लिए, गिरकर भी ना टूटे इसकी स्क्रीन, इसके लिए हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। ऐसी अनेक प्रिकॉशंस हम हमारे डे टू डे लाइफ में हर चीज की लेते हैं। जो अभी थोड़ा भी बुखार आए तो ये गोलियां लो, वो गोलियां लो, ऐसे प्रिकॉशंस हम डे टू डे लाइफ में ले रहे हैं, लेकिन हम एक चीज ऐसी यूज कर रहे हैं जो, अगर मैं ये कहूंगी तो बिल्कुल उसे गलत नहीं कोई कह सकेगा, कि जैसे एक पत्थर है जो तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा बड़ा पत्थर है, इसको कैसा तोड़ा जा सकता है, तो बहुत बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, एक एक बूंद पानी का डालो उस पे, लगातार अगर उसके ऊपर बूंद गिरती जाए ना तो वो पूरा छेद भी कर सकती है। ऐसा हमारा जो ये है अनुभव हमारे पुरातन लोगों के, उन्होंने कहा है और हमने देखा भी है। तो ये जो स्लो पॉइजन है, ऐसा ही है हमारा मोबाइल, बिकॉज ऑफ यूज करते हैं। यूज करना भी चाहिए क्योंकि आज का तंत्र ज्ञान का युग है, और इस युग में ये बहुत जरूरी चीज है। यूज करते समय कुछ चीजों का ध्यान हमें रखना है जो हम नहीं करते। क्या यूज करते समय किस लिए यूज करते हैं, ये सोचना चाहिए, ये भी हम नहीं करते। और
कितने टाइम से हम हमारे मोबाइल को लेके बैठे हैं, इसका भी अंदाजा हमें आज नहीं रहता। क्योंकि जब हम यूज करते हैं, बीच में मैं ही एक दिन ऐसे सोचती रही कि मैं कुछ एक पोस्ट मेरे फ्रेंड ने डाली थी, उसने फोन करके बताया। वैसे तो मैं फेसबुक पे नहीं रहती ज्यादा, फिर भी उसका फोन आया, सो मैंने फेसबुक ऑन किया और वो देखा। फिर नीचे गई, दूसरा पोस्ट, तीसरा, इसका उसका, ये देखते देखते देखे आधा पौन घंटा चला गया। फिर मैंने सोचा, देखनी थी एक पोस्ट, मैंने कितना देख लिया, कुछ जरूरी था क्या? नहीं। क्योंकि मैं मेरे बच्चों से भी कॉलेज में हमेशा बोलती कि कुछ भी करो, ये चीज सही, जो मेरे लिए सही साबित होती है एक चीज, वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, और जो दूसरे के लिए गलत है वो मेरे लिए सही, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हर एक चीज के लिए प्रॉपर टाइम होता है। गलत कुछ है तो परिस्थिति गलत होती है, गलत कुछ है तो समय गलत होता है। और सही समय पर सही चीज नहीं चाहिए, सही सोच रखकर, तो वो चीज जो गलत है वो भी सही साबित हो सकती है। तो ऐसे ही हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, या इसका मिसयूज हो रहा है, या थर्ड उसका ओवर यूज, या हम हमारे टाइम लिमिट को छोड़ के यूज कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। एक सर्वे हुआ था बीच में कि भारत में जो है 19 शहरों से ये सर्वे हुआ, तो ऐसे दिखाई दिया कि हमने डे टू डे लाइफ में हम जो मोबाइल यूज करते हैं, जो तो वो इतना यूज करते हैं कि हमने तो यूएसए को भी पीछे डाला है। यानी अभी जो है वो सोशल मीडिया एंड मोबाइल, इनकी जो यूजर्स है वो हमारे इंडिया में ज्यादा है। पहले क्या होता था, हम बोल सकते थे हमारे बच्चों को कि ये मत करो। वैसे तो ऐसे निगेटिव डायरेक्शंस देनी नहीं चाहिए, मैं भी माफ करती हूँ ऐसे बोलते समय कि ये करो, पॉजिटिव डायरेक्शंस ही होना चाहिए। क्योंकि हमारा तत्व ज्ञान भी बोलता है, फिलोसॉफी इंडियन भी बोलता है कि अभाव से भाव की निर्मिति होती ही नहीं है। हम अगर एक आध क्या बोलते हैं कि हम अगर एक चीज को किसी के लिए तैयार करना चाहते हैं, किसी को ऐसा करो ये बोलना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव हमारे जो वर्ड्स है वो संभाल के यूज करना चाहिए, तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो पहले हम बोल सकते थे, लेकिन आज क्या हो गया है, सोचते तो है कि शिवाजी पैदा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि एज ए लेडी, एज ए बहू, सब हमें कि शिवाजी अगर तैयार हुआ है, हुआ था, तो उसका कहा कि माँ जिजामा, क्या जिजामाई के गुण हमें है। उन्होंने रामकृष्ण की कथाएं बताई थी और शिवाजी को सींचा था अपने विचार, अपनी शक्ति, प्राण शक्ति, और अपने खून, अपने दूध से। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम हमारे घर में सास बहू मिलके वो जो सीरियल पूरी उसकी एक चेन लगातार आगे बच्चों के रखते हैं कि आप देखो, हम भी देखेंगे। या हम सब एक बार सोचे कि क्या बच्चों ने हाथ में मोबाइल खुद से लिया है? नहीं। क्यों? तो जरा पीछे जाके सोचिए कि बच्चा जब छोटा था हमारा, या हमारे घर पे बच्चे हमारे जब 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने ऐसे थे, तब क्या हुआ, क्या हुआ? हमें कुछ काम था और हमने क्या किया कि चलो टीवी पे कार्टून लगा दे। चलो क्या किया हमने, कुछ ना कुछ
ऐसा उनके हाथ में थमाया जो उनको जरूरत नहीं थी। उनको अटेंशन हमारा चाहिए था। हमने क्या किया, उनको एक अलग सा अटेंशन दे दिया, एक हमारा टेंशन कम किया, और उनके हाथ में टीवी का कार्टून पहले था, अब है सो मोबाइल या टैब या लैपटॉप, चीजें हमने दी है। तो हम बोल सकते ये मत करो, ये करना है तो पहले हमारे हाथ का मोबाइल या हमारे हाथ का टैब या हमारे हाथ का लैपटॉप कम जरूरी है यूज करना, कितने टाइम यूज करना, ये पहले हम खुद के लिए नियम बनाने हैं। तो ये हम आज कर सकते हैं, लेकिन खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये गरज है, आवश्यकता है, लेकिन इनका एक्स्ट्रा जो हम यूज कर रहे हैं, इसके कारण हमारी बॉडी जो है वो अलग एक परिणाम दिखा रही है। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, या ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या मोबाइल बोले तो रेडिएशन, ये जो सब है, क्योंकि पहले इतने इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हम यूज नहीं करते थे। आज हर चीज बटन स्टार्ट है, हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज टच स्क्रीन है। तो इसके जो एक जैसे बेनिफिट्स है, साइड इफेक्ट भी है जो तकलीफदायक है, नुकसानदायक है। जो हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो उसके कारण हमें ज्यादा, क्योंकि मेरी माँ, मुझे याद है मेरी बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि तू ज्यादा बोलती जा, तो अभी भी बोल ही रही हूँ, उसी का जॉब है। लेकिन मेरी माँ कहती थी, पहले से मैं संस्कृत सीखती हूँ बचपन से, तो मेरी माँ कहती थी कि लिखना कम बचपन में, बोलना ज्यादा चाहिए, रटना नहीं है। फिर भी हमें जो क्या बोलते हैं कि पठन ज्यादा करना है और लेखन कम करना है, क्योंकि ये जो हम यहाँ पेंसिल या पेन अभी बचपन से बच्चों को डालते हैं इसमें, तो इसके कारण हमारी ब्रेन के एक नर्व है, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो अभी ब्रिटेन रिसर्च ये कहते हैं कि अगर बचपन में ही मोबाइल दिया जाए तो वो क्या करेगा, पहला वो टाइप करेगा, टाइप यानी उसके उंगलियों को काम लगा, और आगे जाके वो इतना इजी, बच्चों को टाइप करते हुए देखो कितनी फास्ट करते हैं वो। तो इसको ना टीन टेंडोनाइटिस कहते हैं, टीन टेंडोनाइटिस यानी टीटीटी। इसके कारण क्या होता है, उंगलियां तो डैमेज होती है, और यहाँ तक डैमेज होती है कि जो थंब इम्प्रेशन है वो प्रॉपर नहीं आते बच्चों के आगे, अगर वो ज्यादा यूज करते हैं तो। और वो जैसे बैठते हैं, वो टाइप करने की पोजीशन देखो आप, पोस्चर देखो, उनकी गर्दन नीचे होती है, जो हमारी पीठ है उसको एक बाक आया हुआ रहता है, और जो गर्दन है वो झुकी हुई रहती है। इसके कारण पूरा बॉडी पोस्चर जो है वो गलत होता है, इसके कारण अनेक वेदनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। और अगर इसमें रुकावट ना की जाए या अनदेखा किया जाए तो भयंकर परिणाम भी सामने आते हैं। और अगर आगे जाके हम देखें तो ये मैसेजेस दिन में ही नहीं रहते, वो रात में भी होते ही रहते हैं। बच्चों को, टीनेजर्स को, या ऐसे नहीं है कि हम भी बड़े जिनको मोबाइल की आदत है, वो दिन रात नहीं देखते, वो कंटिन्यूअस, वो उनका जो है वो मैसेज, वो फोन्स, वो ऐसे इसी में रहते हैं। तो फिर उनके एक अलग मोबाइल की दुनिया, उसमें ही वो गुम हो जाते हैं। किसी के साथ बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, किसी को
फैमिली फंक्शंस कोई अटेंड करना, इससे अच्छा है मैं घर पे रहता हूँ, मम्मा आप जाके आओ। ये बच्चों के सेंटेंस हमें सुनने पड़ते हैं आज। इतना ही नहीं, चलो रख दो मम्मा, मैं खा लेता हूँ बाद में, क्योंकि मैं जरा बात कर रहा हूँ मेरी फ्रेंड से, या ऐसा है वैसा है, हम ऐसा बोलते हैं। मनदीप मॅडमचा फोन मला आला होता, ते म्हणतायत थोडं जोरात बोल. तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमें पूरा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अलग हो जाता है। तो ये मोबाइल में कंसंट्रेट होने का, ये जो हमें अच्छा लगता है कि बच्चे चलो किसी न किसी चीज में कंसंट्रेट तो है, लेकिन ये अगर रिसर्च के तौर पे हमें देखा जाए तो ये है नोमोफोबिया नाम का एक मानसिक आजार है, जो ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये बच्चे या ये यूजर्स जो है मोबाइल के, तो मोबाइल के बिना ये रहते नहीं है, हाइपर हो जाते हैं। बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, एक लेडी का था, तो वो लेडी सुसाइड अटेम्प्ट उसने किया था। तो उसको पूछा गया कि तेरी सास ऐसी करती है क्या, ससुर जी तकलीफ देते हैं क्या, पति ने मारा है क्या, क्या है रीजन, क्या है सुसाइड अटेम्प्ट का। तो उसने बाद में कहा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, तो इस कारण मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की, क्योंकि मैं मेरे मोबाइल के सिवा रह नहीं सकती। तो ऐसी जो नोमोफोबिया के जो रुग्ण है, जो पेशेंट्स है, वो मोबाइल नेटवर्क बैटरी इसके सिवा नहीं रहते। हर एक जगह जाते हैं तो हम अपनी बैटरी चेक करते हैं या बैटरी फुल रखते हैं, या हमेशा हमारे मोबाइल के साथ ही जुड़े रहते हैं। तो इनको फोन गुम हो जाना या बैटरी खत्म हो जाना या नेटवर्क ना होना, इसका फियर लगा रहता है। तो अगर 4 ईयर्स पहले से देखा जाए तो इसका जो रेशो है वो 65% बढ़ा हुआ है। और अचरज नहीं है, क्योंकि हर एक चीज में आगे तो लेडीज ही है, तो इसके ज्यादा जो पेशेंट्स वो लेडीज है, 71% ये लेडीज में देखा जाता है। और एक चीज जो है मोबाइल यूजर्स के संदर्भ में, एक रिसर्च हुआ था कि मेडिकल कॉलेज में 22 से लेके 24 ईयर तक 24,800 बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक डाटा निकाला। तो उसमें है कि 97% इंटरनेट यूज करते हैं। उसमें से 61% जो बच्चे हैं वो मंथली एक बार इंटरनेट का पैसा भरते हैं, यानी नेट कनेक्शन एक बार ही वो नेट रिचार्ज करते हैं। 28% बच्चे जो है वो महीने में 2 बार। तो 11% बच्चे 3 या 3 से ज्यादा बार रिचार्ज करते हैं, यानी इंटरनेट के यूजर्स या इसके लिए जो हाइपर है, जो एक एडिक्शन है, वो है 11%। ये बढ़ ही सकता है, लेकिन इसकी जो बढ़ता ये जो रेशो है वो कम करने के लिए हमें ही सजग होना पड़ेगा। तो ये तो हमने देखा है कि हाइपर होते हैं बच्चे, मोबाइल यूज करते समय अकेला रहना चाहते हैं, हमारे जो आंख है उसको वो तकलीफदायक है, हम बैठ के मोबाइल यूज करते हैं, सो फेटिगो यानी फैटनेस बढ़ता है। अलग अलग चीजें ये जो दिखता है रेशो यूज करने के कारण, ये जो परिणाम हमें दिख रहा है, इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ से निकल जाता है, टाइम। क्योंकि हम जब यूज करते हैं तो हमें हमारा जो टाइम है वो हाथ से निकल जा रहा है, ये समझ में नहीं। तो फिर क्या करें, फोन यूज करना बंद करें क्या? नहीं, स्मार्टफोन है तो स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा यूज अनयूजेबल जो ऐप है वो डिलीट करने चाहिए। जो गेम्स है, तो गेम का जो
मेन रीजन है वो है मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट में सेट होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन है मोबाइल के वो बंद होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हर एक बार टू 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 वो मोबाइल आवाज देता चला जाएगा और हम कौन है कौन है कौन है ये देखने के लिए किसका मैसेज फिर से मोबाइल हाथ में लेंगे। सो नोटिफिकेशन क्लोज करना पड़ेगा। दिन में टाइम मैनेजमेंट में मैसेजेस देखने के लिए हमें हमारा एक पर्टिकुलर समय, एक टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा कि इसी समय में मैं मैसेज देखूंगी। सोने का समय एक तय करना पड़ेगा, रात में मोबाइल नहीं यूज करना है, ये नियम करना पड़ेगा। और खाते समय भी मोबाइल बाजू में रखना है, कुछ भी हो जाए मुझे खाते समय मोबाइल यूज नहीं करना है, ये भी एक नियम करना पड़ेगा। थर्ड, हम जब सोते हैं तो नेट तो ऑफ करना ही है, मोबाइल साइलेंट पे रख देना है। इन सभी चीजों का अगर हम यूज करें तो फोन की जो रिस्क है, मोबाइल रेडिएशन की जो रिस्क है वो कम होगी। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं आएगी छाता है तो, ऐसा नहीं है कि धूप कम लगेगी सनस्क्रीन लोशन लगाया तो, ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव में रखे गर्म चीज ठंडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो चीज है जैसी वैसी ही रहेगी, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशन लेंगे तो कुछ ना कुछ हमें आसानी हो जाएगी। और अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, इफ वी कांट, हम ले नहीं सकते ऐसे प्रिकॉशंस, देन वी मस्ट फेस मोबाइल रेडिएशन प्रॉब्लम या इफेक्ट्स जो होंगी, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो हमें सोचना है कि ये इफेक्ट्स, ये रेडिएशन है क्या, रेडिएशन ईएमआर है क्या, ये पहले हमें सीखना पड़ेगा। वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं ये मोबाइल एक जिंदगी का हमारे अहम हिस्सा है, हमारे बच्चे इस पे डिपेंड है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मोबाइल यूज एंड मिसयूज, मोबाइल रेडिएशन, हाउ टू कंट्रोल पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वैसे तो ये बच्चे अभी यानी यहाँ मैंने कुछ में जान लिया, ये बच्चे इतने यूज्ड टू है मोबाइल के, जन्मा हुआ बच्चा भी मोबाइल के जो क्या होता है उसे हाथ में अगर दिया जाए तो वो ऑन ऑफ भी कर सकता है, ऐसी चीजें वीडियो डालते हैं बच्चे के। हम ऐसी चीजें देख के इतना तो कह सकते हैं कि ये पीढ़ी जो है वो बहुत ही टेक्नो हो गई है, इनको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, लेकिन हमें इनको सजग बनाना पड़ेगा कि 40 मिनट में रेडिएशन इनको बोलना पड़ेगा कि रेडिएशन ऐसा है कि कुछ किरण है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलते हैं, कुछ किरणें हैं, रेज है, कुछ धुआं है जो हमें दिख नहीं सकता, ये अमूर्त है, अदृश्य है। ऐसा नहीं है कि तीर आ गया और झट से लग गया, ये लगने तो वाला है लेकिन ये तीर दिखेगा नहीं। ये तीर कैसा है, किस चीज से बना है, यह हमें पता भी नहीं चलेगा, कब लगेगा ये भी नहीं पता चलेगा, लेकिन है तो सही। कुछ पदार्थों से निकलकर फैलने वाली जो शक्तिशाली और खतरनाक किरणें, इन्हें हम देख या महसूस नहीं कर सकते, परंतु इनसे गंभीर रोग या मृत्यु हो सकती है। ये ऐसी चीज है रेडिएशन, इसके इफेक्ट्स अगर आप मैंने मनदीप मैडम से कल बोला था कि जो माए गर्भ में बच्चा होने समय मोबाइल या लैपटॉप या इससे अधिक चीजों से ये जुड़ी रहती है, तो उससे उनके न्यूबॉर्न बेबी पे क्या असर पड़ता है अगर वो एडिक्शन से गुजरती है मोबाइल के। तो आप ना ऐसे गूगल पे डालिए कि रेडिएशन इफेक्ट ऑन न्यूबॉर्न बेबी, तो आपको वो इमेजेस देखना आप देख सकते हैं कि मैं तो इतनी डर गई कि थैंक्स टू गॉड कि अलाप जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तब इतना मोबाइल नहीं था, ऐसे लगा मुझे उस दौरान। लेकिन मैंने सोचा कि नेक्स्ट पीढ़ी का क्या,
इतनी खतरनाक, इतने विकृत, इतने गंभीर रोग या गंभीर आकृति से युक्त अगर जीव पैदा हो जाएंगे, बच्चे ऐसे हो जाएंगे, तो हमें वो उनका जीवन नहीं, हर एक समय उनसे मृत्यु है ऐसा ही लगेगा। इतने अलग जीव पैदा हो जाएंगे रेडिएशन इफेक्ट से। तो ये रेडिएशन जो है, इसके इफेक्ट्स पहले 2G था, 3G, 4G, अब 5G आने वाला है। क्या क्या है इसके इफेक्ट? पहले तो सिंपल है, हर एक चीज अगर हम आंख ऐसे ना मूंदते हुए अगर करें तो हेडेक होता है। मोबाइल के कारण हमें समय कितना जाता है वो पता नहीं चलता, तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। हम एक जगह एक पोजीशन में बैठ के मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा फैटनेस बढ़ जाता है। बच्चे जो यूज करते हैं वो जीन्स की पॉकेट में रखते हैं मोबाइल, और बच्चियां भी वैसी ही रखती है। तो जो जेंट्स है वो ऊपर की पॉकेट में रखते हैं, तो जेंट्स के का इन पोजीशन के कारण उनकी इनफर्टिलिटी बढ़ती है। लेडीज में भी वो चीज पाई गई है, और कैंसर तक का जो है वो इसका जो जर्नी है वो जाता है। बच्चों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन दिखाई देता है, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है ऐसा नहीं है, वो अन्य चीजों में नहीं रहता, ये बात है। वो तो इतने कंसंट्रेट हो जाते हैं मोबाइल देखते समय कि उन्हें अपनी भूख या प्यास लगी है इसका भी कुछ भी भान नहीं रहता है। तो कंसंट्रेशन नहीं है ऐसी चीज नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन एक अलग तरीके से हो जाता है। और बहुत एक बड़ी चीज है कि वो सोशली नहीं रहते, वो अकेले पड़ जाते हैं। तो ये 5 years ओल्ड चाइल्ड का है, ये 10 year ओल्ड चाइल्ड का है, और एडल्ट का है। तो ये ब्रेन की ये जो है वो तस्वीर ली गई है, ये एक्सरे निकाले गए हैं जो जब बच्चे मोबाइल 15 मिनट से ज्यादा यूज करते हैं तब। ये यूज हम जब करते हैं तो मोबाइल के जो नेट का ऑन होने के कारण जो रेडिएशन वेव्स है वो हमारी ब्रेन के साथ हार्ट, आंखें, कान, इन सभी को डिफेक्ट करता है। क्योंकि इन सभी को अगर हम, मैंने एक इमेज मैडम के साथ अभी एक शेयर की थी, वो शायद मैं अभी नहीं शेयर कर पाऊंगी आपको, कि ब्रेन की एक अंदरूनी एक इमेज थी। तो उसमें जो चेता संस्था होती है, तो उसमें एक ब्रेन में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो हम जो नाक से गंध लेते हैं उसके लिए एक पार्ट है, जो हम बोलते हैं उसकी बहुत ही, जो कलाकार है ऊपर बैठे वाला वो बहुत यूनिक है, ऐसी रचना किसी ने बनाई नहीं होगी, ऐसी उसकी रचना है। लेकिन हम एक चीज कर रहे हैं, सब उसका रचा रचाया खेल बिगाड़ रहे हैं। तो अगर ये सोचो कि बच्चे या हम ऐसे मोबाइल कंटिन्यूअस अगर हम यूज करते हैं, ना कि यूज करते करते बच्चे तो वैसे रख के सो जाते हैं, बच्चे क्या हम भी, हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव उसके घेरों में हम रहते हैं। हमारा एसी का बटन हमें उठकर बंद ना करना पड़े, लाइट्स के बटन बंद ना करना पड़े, चार्जिंग पॉइंट हमारे सिरहाने होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम करते हैं। तो लेकिन इसका परिणाम, अगर फिजिक्स वाला कोई आपका फ्रेंड, कलीग या और कोई हो तो पूछिए, इसके परिणाम स्लो पॉइजन की तरह हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, सब जगह इसके परिणाम हमारे बॉडी पे होंगे। क्योंकि ये रेडिएशन EMR जो है, इसके इफेक्ट क्या है, ब्रिटेन, USA, स्पेन में इस पर स्टडी हुई थी। एक है कि जैसे गर्भावस्था में अगर काम करती है महिलाएं मोबाइल लेके लैपटॉप पे ऐसा कुछ, तो 80% जो है वो गर्भपात होने के चांसेस है। और वैसे ही जो महिलाएं कम यूज करती है उसमें भी वो देखा गया कि इनकी जो गर्भावस्था है वो प्रॉपर रूप से अच्छी है। तो ब्रिटेन में ये भी दूसरा रिसर्च हुआ कि 10 years ओल्ड बच्चे जो है
इनके ब्रेन के ऊपर स्टडी हुई, तो उसके कारण उस स्टडी का निष्कर्ष जो है वो ऐसा लगाया उन्होंने कि जो हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन इसके लिए लूज होता है, तो ये कंसंट्रेशन लूज नहीं होता, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस लेवल हो जाता है। जैसे मेंदु सुन्न होने, ऐसे मराठी में बोलते हैं, जैसे कुछ भी आसपास हो वो पता नहीं चलता है। तो ऐसी अलग और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर होती है, जो बच्चे लोनली हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है इतना कि वो कभी कभार चिड़चिड़े होते 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 लोनली फील करते करते सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। ऐसा बाहर के देशों के बच्चों में बहुत रिसर्च के दौरान ऐसी चीजें दिखाई गई है। तो इतना ही नहीं, और एक रिसर्च स्पेन में हुआ कि रेडिएशन के कारण जो हमारे पौधे हैं वो भी नहीं बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्यू टू दियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे ये पहले वाला एक आदमी है, ये नॉर्मल है बिफोर यूजिंग अ मोबाइल फोन, उसको फोन नहीं आया है तो इसका ब्रेन जो है वो ऐसा है। लेकिन जो वो यूज करता है, जब 15 मिनट लगातार उसका फोन चालू है तो उसके इफेक्ट्स यहाँ दिखते हैं। तो ये चीज जो है वो हमें सोचनी पड़ेगी। अभी एक है कि इसका जो परिणाम है, मैंने कहा कि ब्रेन को हो सकता है, जैसे बोन मैरो एंड नर्वस सिस्टम, यानी हम मराठी में कहते हैं मज्जा संस्था एंड चेता संस्था, इसके ऊपर जो इसका इफेक्ट होता है, वो जो इफेक्ट वो क्या करता है कि ये दोनों सिस्टम की जो गति है, काम करने की क्षमता है, उसमें काम काम करते 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 वो बंद कर देता है। जो मैंने पहले कहा कि ये मेरी लाइफ की कहानी है, तो वो ये है। 7 साल पहले मेरे हस्बैंड की यही जो है मज्जा एंड चेता संस्था या नर्वस सिस्टम या बोन मैरो की क्षमता कम होने के कारण मेरे हस्बैंड है इनका क्लॉट गया, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आया और इंटरनल स्वेलिंग बढ़ गई राइट साइड में। फिर वो स्वेलिंग कम नहीं हो रही थी, सो उनका क्रेनियोटोमी करना पड़ा, स्कल निकालना पड़ा, और उसकी स्वेलिंग जब ऑपरेशन हुआ और ऊपर का राइट साइड का स्कल निकाला गया, तो मैंने और मेरे ससुर जी ने उनको देखा है आफ्टर ऑपरेशन। उनकी स्वेलिंग यहाँ 4, हम अगर क्या बोलते हैं, उंगलियां ऐसी, पूरी स्वेलिंग इतनी बढ़ गई थी कि ये श्री है ये पता नहीं चल रहा था। तो ये जो चीज है, उसको बोला था कि ये अभी ठीक नहीं होगा, आप कभी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलने की क्षमता जो है वो डैमेज हो गई है। तो मैं तो संस्कृत की लेक्चरर हूँ, तो साउंड वेव्स काम करते हैं, संस्कृत मंत्र काम करते हैं, तो मैंने गायत्री मंत्र और वेद मंत्रों का सहारा लिया और वो ही सुनाते गई ओंकार। इसके कारण और आशीर्वाद है और कंटिन्यूअस हमारे सबके एफर्ट्स हैं और ब्लेसिंग्स है सबके। श्री आफ्टर 7 months थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। आज भी वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, लेकिन काफी हद तक बोलता है। सेकेंड चीज, इनको कहा था कि मोबाइल राइट में नहीं लेना है, क्योंकि अभी इनका मेन जो रीजन है, तो वो बताती हूँ मैं आपको। ये मोबाइल नहीं यूज करते थे, लेकिन कंप्यूटर पे ये 16 घंटे काम करते थे। आकाशवाणी में एडिटिंग करते थे ये 16 घंटे, और घर आने के बाद भी 2-3 आवर्स, अभी भी ये 3 या 4 घंटे ही सोते हैं, इनकी बहुत कम है नींद। तो ये जो है वो ओवर कंप्यूटर ओवर यूज जो इन्होंने किया, तो इसके कारण, क्योंकि ये पूरा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर, तो ये जो नील किरणें आती है ना, इससे ये दिखती नहीं है, लेकिन ये हार्मफुल होती है।
जब ये इनका राइट साइड में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो एकदम से झट से नहीं हुई है ये क्रिया। ये होते होते मैंने जैसे कहा कि एक एक बूंद पत्थर को छेद बना सकती है, ऐसा हुआ इनका कि हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के जो ये काम करते थे, ये अनेक सालों का, ईयर्स का ये परिणाम हुआ कि इनको ये जो ब्रेन का प्रॉब्लम है वो हो गया। ईसीजी एबनॉर्मल, ईईजी एबनॉर्मल, जैसे थर्ड इज इनका कान का प्रॉब्लम, इनके बोलने का प्रॉब्लम। सिर्फ याद आता था कि ये व्यक्ति ये है, लेकिन बोल नहीं पाते थे कुछ। फिर अलोन हो गए वो पूरे, सबसे बाजू में आ गए, किसी से बात नहीं करते थे, घुलते नहीं थे, मिलते नहीं थे। फिर जो है क्या करना इनसे, तो मैंने भी ठीक है, मैंने भी जाना बंद कर दिया। मेरी सर्विस करती थी घर, सर्विस घर, कॉलेज में भी लिमिटेड वर्क कर दिया कि नहीं, किसी से ज्यादा मिलूंगी तो काम बढ़ेंगे, फिर मैं इसको कम समय दे पाऊंगी, तो फिर ठीक है। ऐसा सोच सोच के मैं भी लोनली हो गई थी। तो ये जो मैंने सहा है, तो ये किसी पे ना आए, इसलिए इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस जानती हूँ और आपको बता रही हूँ। तो फिर ये जो चीजें हैं, इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। हेडफोन यूज करना है, आफ्टर बात जल्दी से फोन यूज नहीं करना है। बच्चों को जब हम कॉट पे सुलाते हैं तो उनके आसपास मोबाइल ना रहे, ये देखना है। हमें भी हमारे सिरहाने मोबाइल नहीं लेना है। तो हम काफी हद तक ये जो प्रॉब्लम्स है ये कवर कर पाएंगे, और ये सब प्रॉब्लम्स पे हम एक सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। लेकिन है क्या सॉल्यूशन, क्योंकि इतने हैं, जैसे ये तो सब इफेक्ट होते हैं। और जैसे मोबाइल हम लेते हैं, उसके साथ एक ये आता है, सेव कार्ड क्या बोलते हैं उसे, मैनुअल आता है, तो उस पे भी ये लिखा हुआ रहता है कि यूज अ हेडसेट, कॉल लेस एंड टेक्स्ट मोर, कॉल सिग्नल इज, बैटरी लो होती है या सिग्नल कम होता है तो बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आसपास अगर कुछ टॉवर है तो हमें फोन वहां पे नहीं ले जाना चाहिए। ये ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हम करना चाहते हैं, सकते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते। अगर सोचेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। द वन सॉल्यूशन इज मोबाइल एनवायरो चिप। मोबाइल एनवायरो चिप है, ये कम नहीं करेगा रेडिएशन मोबाइल का। अगर रेडिएशन कम करेगा तो हमें काम नहीं करने हम काम नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ रेडिएशन वेव्स को कन्वर्ट करके रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करेगा, जो हमारे बॉडी को एक्सेप्ट हो सकता है, हार्मफुल नहीं हो सकता है, इतना ही करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये प्रूवन है एट ए लीडिंग हॉस्पिटल, आईटीज कंपनी में ये प्रूव किया गया है 300 आदमियों पे, जो आईटीज कंपनी स्टीरिया में है। तो यहाँ मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है वो यहाँ 200 आदमियों पे ये प्रूवन किया है कि 5% इम्प्रूवमेंट इन देयर पल्स रेट विद इन 1 वीक। इनका एक हफ्ता इन पे टोटल काम करते समय मोबाइल चिप जो है, एनवायरो चिप जो है वो लगा के अगर ये काम करते हैं तो इनका जो है तो वो बहुत यूजफुल रहा है। WHO ने भी कहा है कि अगर हम एनवायरो चिप यूज करते हैं तो कैंसर जैसे भयंकर रोग से भी हम दूर जा सकते हैं। यहाँ मैंने सुबह मैडम जी से बात की, यहाँ सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ये जो सर्टिफिकेशन है, या मैक्स हेल्थ केयर का जो सर्टिफिकेट है, तो यहाँ इसमें साफ लिखा है कि इतने आदमियों पे हमने टेस्ट किया, ये रिजल्ट आया, इतना समय हमें लगा, ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ है। ऐसे नहीं है कि सर्टिफिकेट दे दिया, तो इनका रीजन भी लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम किसी को प्रमोट करें।
तो हमारे हाथ में, जैसे बोलते हैं ना हुकुम का इक्का, तो ये हमारे हुकुम का इक्का है जो हमें हमारी बाजी जिता देगा। और हमारी बाजी है क्या कि आने वाली पीढ़ी एक अच्छी नस्ल बने, अच्छी ग्रोथ करे, उनके अंदर जो बहुत बड़ा एक जैसे क्या बोलते हैं वो नॉलेज है, कैपेसिटी है, वो पॉजिटिव रूप से बाहर आए। तो ये सर्टिफिकेशन हमारे बहुत बड़े प्रूफ्स है जो हमारे हाथ में है। तो ये मोदी केयर का एनवायरो चिप क्या करता है? पहले तो न्यूट्रलाइज, इसका पहला काम ये है। ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन है, ईएमएफ या वेव्स है, इसको ये रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करके न्यूट्रलाइज करता है। सेकेंड, ये टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है। जब ये हम मोबाइल को लगाते हैं, लैपटॉप को लगाते हैं, कंप्यूटर को लगाते हैं या टैबलेट को लगाते हैं या राउटर लगाते हैं, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन के घेराव में रहते हुए भी हम रेस्टलेस फील नहीं करते। मेरे खुद के कान दुखते थे जब से मैंने मोबाइल चिप लगाई है मेरे मोबाइल को, तो वो 1 महीना लगा शायद मुझे, लेकिन अभी 2 सालों में कभी भी तकलीफ नहीं हुई। सेकेंड, श्री जो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को राइट साइड में कान को लगा के मोबाइल बोलना अलाउ नहीं था, लेकिन मोबाइल चिप के कारण आगे जो मैं बोलने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉनिक जो अपना सेकेंड प्रोडक्शन है, ग्लोब, एनवायरो ग्लोब जो है, इसके कारण टोटल श्री पॉजिटिव एंड अभी वो बात भी कर सकता है, उसे तकलीफ भी नहीं होती। अभी बोलने की उसकी रूटीन बहुत पॉजिटिव हो गई है और वो लोनली फीलिंग से बाहर आ गया है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इसमें है, क्लिनिकल ट्रायल लिए गए हैं और टेस्टेड है, कंटिन्यूअस टू वर्क। जैसे हम मोबाइल लेते हैं 15-16 कम से कम हजार का, 15-16 हजार का, ये है 699, तो हमेशा चलता है। लेकिन 16 हजार का मोबाइल, 22 हजार का, 25-30 हजार का मोबाइल हमें बार बार 2 सालों में बदलना पड़ता है, 3 सालों में, 5 सालों में। लेकिन ये जो चीज है ये कंटिन्यूअस रहती है, जब तक डिवाइस से जुड़ी रही तब तक काम करती है। तो ये जो हमारी खतरे की घंटी बजती है मोबाइल को, इस घंटी को पॉजिटिव घंटी अगर बनानी है तो ये कंपलसरी है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट। सेकेंड इज हमारा मोदी के एनवायरो ग्लोब, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनका जो घेराव है, हम हमेशा देखते हैं कि सुनते भी है, अरे यार इसको क्या हुआ, सुबह तो अच्छी थी, रात में तो अच्छी थी, मैंने तो बात की और सुबह सुबह चली गई अचानक। लेकिन हम नहीं सोचते कि सुबह अटैक आने की ज्यादा ये होती है, क्योंकि हम एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा उपयोग करते हैं, उनके घेराव में रहते हैं, तो हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट वो अफेक्ट करते हैं। तो ये ग्लोब, ये भी हाईली रिस्क जो हमारी हार्ट रेट की है तो उसको क्योर करता है। हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, स्ट्रेस लेवल कम करता है। तो वी मस्ट यूज एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब, बिकॉज मैं 2 सालों से जान गई हूँ दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि मोबाइल तो यूज करना ही है, घर में एनवायरो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है जो, तो वो तो यूज करने ही है, इसके सिवा हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन है, सो पहले यूज करें, प्रमोट करें एंड एवर टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।